नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन। भारत में आए दिन बाबाओं के बवंडर पर चर्चा हो रही है। हाल फिलहाल अभी हाथरस कांड के ऊपर भगदड़ मच गई और हजारों लोग मर गए। आखिर क्या वजह? ये बाबाओं का बवंडर क्यों नहीं थमता है? कभी रामदेव, कभी कामदेव, कभी राम रहीम, कभी फलाना, कभी ढिमाका। आखिर क्या चक्कर है? ये कैसे बाबा हैं, कैसे संत हैं, समझ में नहीं आता। आखिर क्या चलता है धर्म के नाम पर? क्यों होता है ये बवंडर? आए दिन लोग मारे जाते हैं, हत्याएं हो जाती हैं, लेकिन शासन प्रशासन अंकुश लगाने के नाम पर खाना पूर्ति करता है, एक दूसरे के ऊपर राजनीति करता है। ये भी हो सकता है कि किसी भी सरकार का कलंकित करने का भी ये बड़ा फैसला कुछ पापियों का हो सकता है, क्योंकि आए दिन ये कहा जाता है और सुना जाता है कि राजनीति तो लाशों के ढेर पर ही की जाती है। अरे हिंदू नेताओं, कुछ तो शर्म कर लो। आए दिन हत्याएं होती हैं, क्यों नहीं एक एजेंडा तैयार किया जाता जहां पर इस तरीके की भगदड़ के हादसे ना हो? नेताओं का कोई सगा संबंधी नहीं मरेगा, ये बात समझ के चलना। आम जनता ही मरेगी। नेता तो मौज करेगा या राजनीति करेगा, फिर उसमें जुमलेबाजी करेगा, फिर केस दर्ज होगा और मौज वाले बाबाओं का प्रॉपर्टी संपत्ति फिर जब्त होगा। आखिर क्या नाटक है? भारत की जनता से निवेदन करता हूँ, आप बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ते हो? आपका घर, भगवान का मंदिर, आपके परिवार सबसे बड़ा संस्कार है, आप उन्हें संभालें। घर छोड़ के ऐसे मौज मस्ती वाले बाबाओं के चक्कर में पढ़कर आपने हिंदुत्व का, भारत की संस्कृति का, भारत के धर्म का विनाश कर डाला है आप लोगों ने। जिम्मेदार आप लोग ही हो। संत तो वो होते हैं जिन्हें दौलत से मोह नहीं, जिन्हें खुद से मोह नहीं, जीने की तमन्ना नहीं, सिर्फ एक ही चाहत रहती है, प्रभु को कैसे प्राप्त करें। उसमें लीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं। उन्हें कहते हैं बाबा। यहाँ तो कैसे बाबा हैं? रंगीन बाबा, गुलछर्रे वाले बाबा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, घोड़े लाखों रुपए बोलने के लेते हैं, सजावट वाले बाबा, डेकोरेशन वाले बाबा। वाह, कमाल हो गया। भारत को बर्बाद करने में हमारे ही लोग, कुछ लोग शामिल हैं, इसमें राजनेता भी हैं। बहुत सा सिस्टम चालू है। माल आने दो, बेशक जनता की लाशों पर राजनीति चलने दो, लेकिन माल आने दो। मालों के ये भूखे दरिंदे शासन प्रशासन में जो भी लोग बैठे हुए हैं, इनको नरक मिलने वाला है अगर ऐसे कांड में शामिल हैं। समझ कर चलिए, जैसा करेगा वैसा भरेगा। आखिर भारत की पोजीशन पूरी दुनिया में कहाँ तक पहुँच चुकी है, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। नाम खराब कर दिया है भारत के नेताओं ने, भारत की संस्कृति का, भारत की मिट्टी का और भारत के उन योद्धाओं के पन्नों का जिन पे इतिहास रचा हुआ है। ये बुजदिल, कायर, ये नेता, रंगीले नेता, सबसे बड़े बाबा तो हमारे भारत के नेता हैं जो रंगीले हैं। रंगीले करते कुछ नहीं हैं। काम तो आरपीएस अधिकारी नीचे के करते हैं, आरएएस करते हैं, पढ़े लिखे लोग करते हैं। इनका झुंड क्या करता है? देखिए, मंत्रालय में बैठो या विधानसभा में बैठो, दिल्ली में बैठो या बम्बई कलकत्ता में बैठो, लेकिन मौज करते हैं अंदर बैठ के। चर्चाएं जिस बात पर करनी चाहिए कभी नहीं करेंगे। देश के विकास पर चर्चा होनी चाहिए, कभी नहीं करेंगे। इनके भोजन देखिए, नाश्ते देखिए, हजारों तरीके के जूस आ रहे हैं, हजारों तरीके की मिठाइयाँ, खाना सब नंबर 1 का खाना। पैसा जनता का। देशवासियों, इनके अय्याशी ने हमारे भारत का आधा खजाना खाली किया है हर साल। ये है सिस्टम। काम धाम कुछ नहीं इनको। बेरोजगार तो है ही, सबसे बड़े लफंडर भी होते हैं। वही नेता चुन के आते हैं। जिसके ऊपर ज़्यादा केस हैं वो जेल से छूटा, चुनाव लड़ा, नेता बन गया। ये हाल है भारत की संस्कृति के। विनाश करने में भारत के नेताओं का हाथ है 99%।
और उसके बाद में शासन प्रशासन मिलके जनता को नींबू की तरह निचोड़ता है। इसीलिए आम जनता कहा जाता है। निचोड़ो और रस पी जाओ। मौज करनी है इन्हें, सिर्फ मौज करनी है। जनता का खून पीना है, जनता को 50 तरीके के टैक्स लगा देना है, उसको उलझा देना है। लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं, आश्वासन, वादे, थपथपाहट, सिर्फ यही मिलेगा। ये नेताओं की कायरता है, ये बुजदिल हैं। हम कहते हैं खुलेआम, बेशक मरवा दें। हम जानते हैं सच बोलने वाले को भारत का कायर बुजदिल नेता जो भारत की मिट्टी से पैदा नहीं है, इसीलिए सच बोलने वाले को मरवाता है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाता है, झूठा फंसवाता है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों को, ऊपर देर है अंधेर नहीं है। ऐसा गुनाह मत करना, सच्चाई से अपने हाथ मत धोना, सत्य का कत्ल कभी मत करना, वरना रावण कंस का वंश गया। ना माने तो करके देख लो, दगा किसी का सगा नहीं। ये मान के पक्का चलो कि दगा किसी का सगा नहीं। आप दगा करोगे आपका खानदान मिट जाएगा। इसलिए सच्चाई के ऊपर कभी हावी होने की कोशिश मत करना। मेरे दोस्तों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप प्रक्रिया को बहुत कठोर बनाएं, इन नेताओं पर अंकुश लगाएं, जिससे इनकी सुविधाओं पर अंकुश लगेगा, ये ज़मीन पर उतरेंगे और काम करेंगे। देश इनके बाप की जागीर नहीं है माननीय, टैक्स हम देते हैं, रुबाब हमारे ऊपर ये करते हैं और इतना बड़ा रुबाब करते हैं जैसे इनके खानदान में दहेज में आया हुआ है ये हिंदुस्तान। माननीय, जनता को मूर्ख बनाने वाले भारत के नेताओं का अंत ऊपर वाला की लाठी में आवाज़ नहीं है, लेकिन जिस दिन प्रलय आएगा सबसे पहले इनकी टीम और ये खुद जड़ से मिट जाएंगे। कुदरत का नियम है, ये कलयुग है। धर्म कर लो, अच्छा कर्म कर लो, आपकी पीढ़ियों को स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। ऐसा खोटा काम ना करें जो आपके जाने के बाद आपकी औलादें ये कहें कि मेरे बाप ने कौन सा खोटा काम किया जो मुझे भुगतना पड़ रहा है। याद रखिए मेरी बात को, मैं सच्चाई के आधार पर बात करता हूँ। आप मारिए हम जैसे लोगों को, डालिए केस हम जैसे लोगों को, क्योंकि आप तो कायर हैं, बुज़दिल हैं। भारत की मिट्टी में योद्धा पैदा होते थे। भारत छत्रपति शिवाजी महाराज का है, भारत महाराणा प्रताप का है, भारत पृथ्वीराज चौहान का है, भारत अहिल्याबाई का है, भारत लक्ष्मीबाई का है। योद्धाओं के भारत को शर्मिंदा ना करें। मेरे देश के नेताओं, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो और भारत की तरफ, भारत के विकास की तरफ, भारत की जनता की तरफ, भारत के जनता के दुखों की तरफ आप ध्यान दीजिए, वरना प्रलय आएगा। बस इतना ही काफ़ी है। देश हित में मुंबई से मैं हूँ रविंद्र जैन। जय हिंद।